अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज काफ़ी दिन के बाद मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग्स। और ये देखिए, बच्चे अपनी नानों की तरफ गए थे और काफ़ी मौज मस्तियाँ कर रहे थे। टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। वो जो आँख पे पट्टी बांध के और वो बेल्ट के साथ मारते हैं, फिर बस बच्चे वही खेल रहे थे और मैं इनको मना कर रही थी बार बार कि आप लोग ये ज़ोर से लग जाएगी, बाज आ जाओ। और इसी दौरान जैनब को भी लगी थी, क्योंकि जैनब भी बाज नहीं थी आ रही, वो कहती मैंने भी खेलना है। और ऐसे सब बच्चे अपनी अपनी बारियां दे रहे थे और कोई भी मेरी नहीं सुन रहा था। फिर मैंने वीडियो ही शूट करना शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चे इसमें शामिल हो गए, हानिया और इरहा वगैरह। और जैनब तो खैर पहले से लगी थी, बुज़र भी साथ शामिल हो गया। और बस ऐसे एक दूसरे को मार रहे थे और लग भी रही थी इनको काफ़ी ना बीच में, क्योंकि हमारे घर में काम हो रहा था, फिर पानी बंद था। इस वजह से मैं अपनी अपनी अम्मी की तरफ आ गई, तो थोड़ा सा इशू हो गया था घर में। छत ना टपकना शुरू हो गई थी, उसका एक पाइप लीक हो गया था ऊपर से वॉशरूम का, और जिसकी वजह से वो काफ़ी छत पे पानी आ गया था। फिर उसकी वजह से सारी वायरिंग दोबारा करवानी पड़ी, वॉशरूम को सारा तोड़ना पड़ा और दोबारा बनानी पड़ी। फिर पानी भी बंद था, इस वजह से फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई। फिर बच्चों की मौज हो गई। ये देखें, ज़ैनब भी कह रही थी मेरी आंखों में पट्टी बांधो, मैं इनको ऐसे ही मारूंगी, तो लेकिन फिर इससे हो नहीं था रहा। इसके बाद अबूज़र की बारी आई, तो बस ऐसे ही था। फिर मैंने इनको मना कर दिया था, क्योंकि अबूज़र तो बिल्कुल ही बेल्ट फेंक ही रहा था और वो उसकी बकल की तरफ से इनको काफ़ी ज़ोर से लग रही थी। बस अब इन्होंने खेल बंद कर दिया था और बस ये खाने की तरफ अब ये स्नैकर शुरू हो गए थे खाना। और इसके बाद हम लोग रात को घर आ गए थे, खाना वगैरह खा के काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 11 बज गए थे। और ये देखिए, ज़ैनब और इरा खेल रही थी आपस में। ज़ैनब खेलो। बस हम रात को घर आ गए थे, बच्चे अपनी नानों की तरफ थे, ज़ैनब और अबूज़र मेरे साथ आ गए थे। और ज़ैनब आज ये नेक्स्ट डे था, ज़ैनब नमाज़ पढ़ी थी दुपट्टा लेके। और जब मैंने इसकी वीडियो बनाना शुरू की तो फिर इसका ध्यान इधर उधर होना शुरू हो गया था। और ये इसके बाद अबूज़र और ज़ैनब आजकल ये रोटियां आटा लेके रोटियां बनाते हैं, और अबूज़र ने इसको बताया कि ऐसे नान में वो जैसे उसका डिज़ाइन बनाते ऐसे बना रहा था और उसको बता रहा था। और ज़ैनब 2 दिन ऐसे ही बनाती रही कि कहती मैं नान बना रही हूँ। बहुत खुश हो रहे थे। और अभी काम हो रहा था बाहर, बाहर की तरफ ग्राइंडर चल रहा था, इस वजह से बच्चे भी मैंने अंदर बिठाए हुए थे। ज़ैनब को वैसे भी आजकल रोटियां बना आटा लेके रोटी बनाने का बहुत शौक आया हुआ है। वो तो हर टाइम कहती है मुझे आटा दे दो, और बस लगी रहती है। और खुशका भी साथ लेती है, सारे बेड पे गिराया हुआ था। आप क्या कर रही हो? क्या बना रहे हो आप? नान। नान। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करेगा। बस इसके बाद ये देखें, काफ़ी डस्ट वगैरह हो गई थी। ये मैंने ना पहले नहीं दिखाया, पहले तो बहुत ज़्यादा वो ग्राइंडर की वजह से ना रेड रेड हुआ था। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको वॉश किया सबको। फिर मैंने ना शयाना जान को भी घर बुला लिया था कि वो भी घर आए और मेरे साथ काम वगैरह डस्टिंग और क्लीनिंग करवाएं सारा कुछ। फिर मैं उनसे पहले ये डोर साफ़ कर रही थी सारे गीले कपड़े के साथ, क्योंकि इन पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हुई थी। ये वॉशरूम का डोर दिखा रही, इसके ऊपर जैसे सौंफ नहीं लगती थी लकड़ी के ऊपर, वो लग लगी हुई थी।
और मैं उसको काफ़ी खुरच के साफ़ करने की कोशिश की थी। काफ़ी हद तक हो भी गया था, लेकिन इसका निशान नीचे की तरफ रह गया था। ये छत मैं इसलिए दिखा रही थी कि यहाँ से पानी टपक रहा था और बहुत ज़्यादा टपक रहा था पानी। सारा वॉशरूम का पानी आ रहा था, यहाँ से किचन के और वॉशरूम के छत पे भी ऐसे ही तो हो गया था। और यहाँ रूम में तो कुछ ज़्यादा ही आना शुरू हो गया था। इस वजह से बस फिर जब पता लगा तो वो पाइप लीक हो गया था, और जिसकी वजह से ये सारा हमें काम करवाना पड़ा वॉशरूम का दोबारा से। समझिए एक तरह से न्यू ही वॉशरूम बना ऊपर का। फिर बच्चे बच्चे तो बहुत शौक से, अबूज़र और अयान बहुत शौक से सफाई। शायान आगे की तरफ वाइपर लगा रहा था और अबूज़र, और ये दीवारें हमने ऊपर तक धोई थी सारी सरफ़ के साथ पहले, फिर पानी डाला। और ये वॉशरूम और सॉरी वॉशरूम, अयान और अबूज़र लगे हुए थे मैट वगैरह वॉशरूम वगैरह धोने के लिए। काफ़ी हद तक बच्चों ने मेरे साथ काम करवाया था। और ये देखें, ये नेक्स्ट पे उसी दौरान ना ज़ैनब सोई हुई थी, इसलिए हमारा काम हो गया, वरना वो जागे हो तो वो बिल्कुल भी नहीं काम करने देती, वो कहती मुझे करने दो। और ये नेक्स्ट डे था और ज़ैनब फिर अपनी नेल पॉलिश लेके उसको लगा रही थी पाँव पे, और अपनी मर्ज़ी से पाँव भी गंदे कर रही थी। इसने अपने हाथ पाँव काफ़ी गंदे कर लिए थे। फिर बस ये अपनी मौज मस्ती में लगी हुई थी। ये 14 अगस्त पे इसके पास वाइट और ग्रीन कलर की नेल पॉलिश थी, तो वाइट तो उसने तोड़ दी, अब ग्रीन रह गई थी। अब ग्रीन वैसे ये इस यहाँ लगाने के बाद इससे ये ग्रीन भी टूट गई थी, क्योंकि इसके गिरी है तो बस फिर टूट गई। उसके बाद डस्टिंग वगैरह रहती थी किचन, क्योंकि किचन वगैरह का काम मैंने पहले ही कर लिया, उसी दिन कर लिया था। और ये नेक्स्ट डे था, डस्टिंग नहीं थी की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और थक भी हम काफ़ी गए थे। फिर मैं नेक्स्ट डे इसकी रूम की डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और दीवारें वगैरह भी मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी गर्द आई हुई थी। बस इसी तरह ये हमारी काफ़ी लंबी क्लीनिंग हो गई थी। और ये मैं ड्रेसिंग वगैरह साफ़ करके इस पे चीज़ें चीज़ें नहीं लगाई, क्योंकि चीज़ें मेकअप वगैरह लगा देना। ज़ैनब बिल्कुल भी मेरी चीज़ें नहीं छोड़ती। अब शायान, अयान और अब्बूज़ा ये तीनों बिल्कुल नहीं थे छेड़ते, और ज़ैनब तो मेकअप बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वो कहती लाओ जो जो आता है मैं सारा कुछ आपका यूज़ करूँगी। शायद लड़की है इस वजह से ये लड़कियों को क्योंकि शौक होता है, और ज़ैनब को तो कुछ वैसे भी मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। ये मैंने आपके साथ ब्लॉग 2-3 दिन का इकट्ठा ही शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चलिए जी, मैं अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई एक्टिविटीज़ के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।